धरातल से आवाज उठ रही है, आपने सही बोला, धरातल से आवाज उठ रही है कि बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। आम जनता की बात छोड़िए ना, मुख्यमंत्री का बेटा 10वां पास नहीं कर। विपक्षी दल से पूछना चाहते हैं कि आपके बबुआ जो बबुआ हैं दोनों लोग बिहार में रह के भी तो 10वां पास नहीं कर पाए। जब से एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से एक चेहरा काफ़ी चर्चा में है, वह है चिराग पासवान। सभी लोग कयास लगाते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का चिराग पासवान होंगे और चिराग पासवान हमेशा से यह कहते आए हैं कि हम मोदी जी का हनुमान हैं। अब मेरे साथ बात करने के लिए, मोदी जी के हनुमान पे चर्चा करने के लिए, चिराग पासवान पे चर्चा करने के लिए बिहार की एक जनता कयास लगाती हैं कि मोदी जी का हनुमान चिराग पासवान बीजेपी का चेहरा बनकर बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है आपको? बीजेपी का चेहरा तो नहीं कह सकते, एनडीए का चेहरा बनेंगे। ठीक। और बिहार की आवाम ने मान लिया है चिराग को मुख्यमंत्री बनाना है। आप अपने यूट्यूब फेसबुक जो भी चैनल है, आप अपना वीडियो अपलोड करते होंगे तो देखिएगा व्यूज किस तरह से उठता है। उसमें अधिकतर कमेंट पढ़िएगा, आप अपना कमेंट एक बार पढ़िएगा। 100 में से 80 कमेंट होता है अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान, अगला मुख्यमंत्री नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को बिहार की आवाम ने मान लिया है कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके पास विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं, तो उनके पास विजन है और बहुत समय बचा नहीं है 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो आने वाली समय सब बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। बिहार की जनता भी चिराग मटेरियल, सीएम मटेरियल माना है चिराग पासवान को, अभी उस मटेरियल तरफ का मानना है। लेकिन विपक्षी दल के नेता कहते हैं इम्पोर्टेड मटेरियल है, दूसरे देश से इंपोर्ट किया गया, उनको दूसरे तरफ से पढ़ाई लिखाई है। बिहार का सीएम कैसे बन सकते हैं, बिहार का नेता कैसे बन सकते हैं, तब क्या कहना है? तो विपक्षी दल से पूछना चाहते हैं कि आपके बबुआ जो बबुआ हैं दोनों लोग बिहार में रह के भी तो 10वां पास नहीं कर पाए, विदेश से पढ़ के आए हैं, विदेश का मॉडल अपनाएंगे बिहार में, तो बिहार तो विकास की ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी ही पकड़ेगी। भले 10वीं फेल है लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए 10वां फेल है भाई। मुख्यमंत्री आप क्या बोल, आम जनता की बात छोड़िए ना, मुख्यमंत्री का बेटा 10वां पास नहीं कर पाए। रिसोर्स पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ सही बात है, हम उनके रिसोर्स पे सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री और उनके लाल दोनों लाल 10वीं फेल। अच्छा, कहा जाता है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जब तक घर से समर्थन नहीं मिलता है सिंहासन पे नहीं बैठता है। उनके चाचा ही विरोध करते हैं, क्या कहेंगे? चाचा जो अपने घर से, चिराग जी के पिताजी के देन है उनके चाचा, तो ऐसा नहीं है कि घर के समर्थन मिले तभी कोई नेता बन पाए, चाहे बिहार को उद्धार कर सकते। बिहार की जनता, इन्होंने बिहार के जनता में अपना घर बना लिया है, जनता के दिलों में घर बनाया है चिराग पासवान ने। बिहार के हर घर में चिराग पासवान का दिया जलता है। अब चिराग पासवान के हर घर में जाइएगा तो बच्चा बच्चा चिराग पासवान को पहचानने लगा है। मैं एक बार रात में सफ़र कर रहा था और किसी कारणवश मैंने गाड़ी रोका, वहाँ 8-10 बच्चे लोग एकत्रित हुए। जब उनसे मैंने सवाल किया कि चिराग पासवान जी को जानते हो? हाँ जानी ला, रामविलास के बेटा, उनकर बाबूजी मरले रहन तो बेल मुड़वैले रही। पासवान समाज के टोला था। तो चिराग पासवान की इस प्रकार की लोकप्रियता है, बच्चे बच्चे जानते हैं। अच्छा, रामविलास पासवान एक अलग चेहरा थे, लेकिन क्या उनके चेहरे पे उनका छवि इन पे सूटेबल बैठ पाएगा? क्या उनके नाम का फ़ायदा इनको मिल पाएगा चिराग जी को? बिल्कुल मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि पार्टी टूटा, घर टूटा, फिर भी अपने आप को संभाले रखा। परिवार, अपना परिवार भी छोटा सा ही परिवार लेकिन संभाल लिया, छोटा सा ही पार्टी उसको भी संभाल लिया। बिहार के हर सुख दुख में जा रहे हैं, तो अब चिराग जी संभल चुके हैं और अपने पिता के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं। अच्छा, एक सवाल और कि बीजेपी एक लॉलीपॉप दे दी है, वाइस सेक्रेटरी का सुरक्षा दे दिए हैं, और उनको ये कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से एक लॉलीपॉप है, चिराग को सिर्फ चेहरा बनाना है। चुनाव आते ही अब चिराग यानी बिहार का जो सीएम का चेहरा होंगे विजय सम्राट होंगे, सम्राट चौधरी होंगे। अच्छा, क्या लगता है? लॉलीपॉप की बात कहाँ से आ गई भाई? भाजपा इनको दिया है। ये तो मूर्खों वाली बात हुई कि भाजपा इनको दे दिया वाइस सेक्रेटरी। इनके जान मान पे खतरा थी, इस वजह से इनको मिला है। और लॉलीपॉप ही लेना था तो 2020 के विधानसभा चुनाव में लॉलीपॉप ले लेते, रेड कारपेट पे चल पड़ते चिराग पासवान, और 3-4 मंत्री होते, खुद मंत्री होते। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना, अकेले चलना पड़ा, पर चल पड़े उस रास्ते पे। कठिनाइयाँ आई, सब आई, सबको झेला। उसी समय पिता का निधन हुआ, फिर उस दुख से भी उभरे नहीं थे, लेकिन बिहार में अकेले चलना सीखा। तो रेड कारपेट पर चलने वाले चिराग पासवान जी नहीं है। समय आएगा, सबका जवाब देंगे, और वो कहते भी है कि समय से पहले नहीं, समय आने पर मैं जवाब दूंगा। लेकिन अब सीएम मटेरियल सम्राट चौधरी को बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बिहार की जनता तय करेगी। एसी बंद कमरा में बैठे हम लोग तय कर दें
कि चिराग पासवान सीएम होंगे, सम्राट चौधरी सीएम होंगे, विजय सिन्हा सीएम होंगे, तो ये सब मूर्खों वाली बात है। समय आने दीजिए, भाजपा समय आने पे क्लियर करती है। एनडीए में सब ठीक ठाक रहा तो चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री होंगे। और बिहार की जनता की मांग है, ना कि किसी पार्टी के नेता की, ना किसी बंद कमरे एसी कमरे से। बिहार के गरीब गुरबों की आवाज़ है चिराग पासवान। धरातल से आवाज़ उठ रही है। धरातल से आवाज़ उठ रही है, आपने सही बोला, धरातल से आवाज़ उठ रही है कि बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार का सीएम कौन होगा, क्योंकि जब से एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, अपना महागठबंधन की सरकार बनाया, उसके बाद से हमेशा से बिहार में होड़ लगा है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। कुछ दिन पहले तक और अभी तक भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान को घोषा जाता था कि सीएम मटेरियल चिराग पासवान है, लेकिन कुछ महीने पहले से अब सम्राट चौधरी को बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार का अगला सीएम हो सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या चिराग पासवान होंगे या सम्राट चौधरी होंगे या तीसरा कोई और होंगे? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय बिहार।